कहानी की शुरुआत फ्यूचर इन्हीं काफ़ी आगे के टाइम से होती है, जहां एक वायरस की वजह से इंसानों की आबादी बहुत ही कम रह गई है। तकरीबन 2 मिलियन लोग की पूरी दुनिया में जिंदा बची हैं, पर यह भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि वायरस की वजह से इनकी भी देखने की ताकत जा चुकी है, यानी ये अंधे हो गई हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर किसी का बच्चा भी पैदा होता है तो वो भी देख नहीं पाता। अब इतना टाइम गुजर गया है, ऊपर से वायरस की ये तबाही। तो यहाँ टेक्नोलॉजी की एडवांस दुनिया बहुत ही पीछे रह दी है। इससे वजह से लोगों को पुराने जमाने की तरह कबीलों की सूरत में यहाँ रहना पड़ता है न, क्योंकि सारे अंधे थे, इसलिए देखने की ताकत को अच्छा नहीं समझे जाता था, सिर्फ वहम ही माना जाता। और जो भी देखने की ताकत के बारे में बात करता या कोई भी इस ताकत के साथ पैदा होता तो उसे बहुत बड़ी सजा दिया जाती, यानी कि जिंदा ही जला दिया जाता था। अब कुछ अंधे लोगों की देखने की सेंस भले ही ना हो, लेकिन उनकी बाकी सेंसेस बहुत अच्छे से काम करती थी, यानी कि सुनने और किसी भी चीज को महसूस करने की, जिनकी मदद से वो कबीले वालों को रास्ता बताते और आने वाले वक्त और मौसम के बारे में भी प्रेडिक्शन पेशन गोई करते थी। अब हमें कोइन रानी का शहर दिखाया गया, जहाँ रानी का राज था। उसने अपने एक आर्मी बनाई हुई थी जिसका नाम विच फाइंडर आर्मी था। अब रानी बहुत रिलीजियन मजहबी थी और ये देखने ना देखने को इस वक्त का एक मजहबी समझा जा रहा था, इसलिए जो भी इस बारे में बात करता रानी उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देती थी। चलाकर विच फाइंडर आर्मी का काम ऐसी लोगों को ढूंढ कर लाना था जो देख सकते हैं। अब यहाँ रानी की एरिया में एक डैन भी था जिसकी मालिक रानी ही थी, इसलिए इसका महल वही बना दिया था। अब हमें एक कबीला दिखाया गया जो घने जंगलों के बीच बनाया गया था। इसका एक सरदार था जो बहुत ही बहादुर ताकतवर था। उसके पास किसी मोन्स्ट्रो जैसी ताकत थी जिसका नाम बाबावोस था। बाबावोस की वाइफ की हालत काफी खराब थी, क्योंकि उसका बच्चा पैदा होना था, जिसमें उसकी मदद कबीले की बुरी औरत कर रही थी जो यहाँ की डॉक्टर थी। अब उसकी वाइफ तड़पते हुए अपने इस बिन बाबावोस के बारे में पूछती है, जिसमें डॉक्टर बताती है कि वो अभी कबीले के लोगों के साथ किसी जरूरी काम से गई हैं, क्योंकि उन्हें कोई खतरा महसूस हो रहा था। अब असल में वो खतरा विच फाइंडर आर्मी का था, क्योंकि वो कबीले पर हमला करने वाली थी। उस आर्मी का मानना था कि बाबावोस की वाइफ, जिसका नाम मैग्रा है, वो एक विच चुड़ैल है या कहें कि मोन्स्टर है, इसलिए उन्हें कैद करके हमें मार देना चाहिए। लागे अंधे थी पर फिर भी लेने में बहुत माहिर थी, और यहाँ वो पने सुनगने की ताकत से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि विच फाइंडर आर्मी करीबी है, जो 200 लोगों की आर्मी के साथ हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अब बाबावोस कबीला जोश में आ गया और वो अब पूरी तरह जंग के लिए तैयार थी। हाथों में हथियार लेकर साथ में वो नारीबाजी भी कर रहे थे। उधर विच फाइंडर आर्मी का जनरल कबीले की एक आदमी को पकड़ लेता है जिसका नाम बैक्स था। अब बैक्स बाबावोस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसी के कहने पर कबीले वालों ने बैक्स की फैमिली को मार दिया, इसलिए वो यहाँ इस दुश्मन आर्मी की मदद करता है, यानी अपनी सरदार बाबावोस के खिलाफ बगावत करता है। वो जरला नाम सुनकर जरला काफी हैरान रह गया, क्योंकि वो जानता था कि जरला एक ऐसा आदमी है जिसकी आंखें ठीक है, वो देख सकता है, जिसकी खोज जर्नल पिछले काफी अरसे से कर रहा है। अब अगर ये मैग्रा तक पहुंच गई तो जरला का बता भी मिल जाएगा, इसलिए जरल यहाँ काफी कुछ दिखाई दे रहा था, क्योंकि ऐसा करके रानी का हुक्म भी पूरा हो जाएगा। खोज जरल को भी वह बहुत फायदा मिलने वाला था। अब वो बेक्स को मारकर उससे पूछता है कि तुम्हारी कबीले का क्या प्लान है और अपने हिफाजत के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, जो सब कुछ बेक्स जरल को बता देता है। अब मैग्रा एक बच्चे को पैदा करती है, जो कर देता है, जो पैदा 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 कर दे। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद बाबावोस को पता चला कि विच फाइंडर आर्मी के कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, जो तूफान रुकने की बाद जनरल के साथ यहाँ दोबारा हमला करेंगे, तो वो फिर से जंग की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। अब बाबा और दोनों बच्चे को विच फाइंडर आर्मी के हवाले कर देंगे, क्योंकि उनकी वजह से वो आर्मी हमारे पीछे पड़ी हुई है, जिसके बाद कबीले वाले सुकून से रह सकेंगे। पर बाबावोस ऐसा करने से साफ साफ मना करते था। इस बात को लेकर उसमें और कबीले वालों में बहस हो जाती है। अब इनकी बहस के बीच यहाँ डॉक्टर आ गए, जो सबको चुप करवा की कही थी है कि आपस में लड़ना बंद करो, हमें यहाँ से एक खुफिया पुल के पार जाना जाएगा जो लकई का है, जिसे पार करके हम उस सर्फ जाकर यहाँ से निकल जाएंगे। डॉक्टर का यह आइडिया सबको काफी पसंद आया, इसलिए वो इसकी बात मानकर पुल के पास आ गए और सब इस पर चलना शुरू कर देती हैं। यहाँ सब उस पार पहुँचने ही वाले थे कि यहाँ वो आर्मी आ गए, पर अंधे होने की वजहों से उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ कोई पुल भी है, क्योंकि यह खुफिया पुल था। अब जैसे साने कबीले वाले उस सर्फ पहुंची, जनरल को पता चल गया कि यहाँ पुल है,
क्योंकि उसने वेक्स को पुल पर फेंक कर इस बात को पता लगवा लिया था, इसलिए अभी आर्मी भी पुल पर चढ़कर उस तरफ जान ही रखती है, जो देकर बाबा वोस रस्सियाँ ही काट देता है जिससे पुल टूट गया और आधी आर्मी नीचे गिरने से मारे जाती है। लेकिन वेक्स को गिरने से पहले बाबा वोस खींचकर इस सर्फ कर लेता है और ऐसे उसकी जान बचा लेगी, क्योंकि वो जैसा भी था अभी भी इस कबीले का हिस्सा था। अब जनरल इस बार भी नाकाम रह गया, इसलिए अपनी लोगों के साथ वापस चला जाता है। एक परिंदे की जरी जनरल की नाकामी की खबर रानी तक पहुंच जाती है और वो अपनी काउंसिल की 5 जाकर उन्हें ये बात बताती है और ये भी कि मैं जरला के पीछे इसलिए पड़ी हुई हूँ क्योंकि उसने मेरी बहन को मारा था और अब मैं उसे ढूंढकर अपना बदला लूंगी, जो तभी मुमकिन हो सकता है जब हमारी हाथ मैगरा लग जाएगी। अब काउंसिल का हेड कहता है कि वैसे भी हमें जरला और उसके दोनों बच्चों को मार ही देना होगा, क्योंकि उनके पास देखने की ताकत है जो एक शैतानी ताकत है। इस बात पर रानी भी राजी हो गई, तो अब ये उन तीनों को मारने के लिए विचफाइडा की एक और आर्मी उनके पीछे बेच देते हैं। उधर कबीले की लोग एक शैतान पर खड़े थी, जहां मैगरा सबको जरला की सच्चाई बता देते हैं। उसके पास देखने की ताकत है और वो है इन बच्चों का असली बाप है। वो अंधा होने ये देखने की ताकत जिसे इस तोरमी मजहब बनाया हुआ है, वो इस पर यही नहीं करता। उसका मानना था कि एक ना एक दिन मैं अपनी देखने की ताकत से दुनिया को बहुत खूबसूरत बना दूंगा। यही बताकर वो सबको जरला की बताई हुई एक वैली इन्हीं वादी में लेकर जाती है, जो भी बहुत खूबसूरत थी और एकदम पुरस्कुन सुनसान थी। जान कोई भी नहीं आ सकता था, इसलिए यहाँ कोई खतरा नहीं था, तो ये लोग खुद को यहाँ महफूज समझते हैं। अब बाबोस दोनों बच्चों के साथ नदी किनारे आया और उन्हें गोद में लेकर लंबी सांस लेता है। यहाँ हमने नोटिस कर लिया कि दोनों बच्चों के पास भी देखने की ताकत है, अपने असली बाप जरला की तरह। इसलिए तो वो आर्मेंटिनो इन्हीं जरला उसके बच्चों को मारने के लिए हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। अब बाबोस फिर अपने बच्चों के साथ जंगल में जाता है, जो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। लेकिन तभी यहाँ एक खतरनाक खूंखार भालू आकर उस पर हमला कर देता है, जो उस पर धाड़ने लगा। बाबा उस बालों का मुकाबला करने की कोशिश करने लगा, उसका मुझ पकड़कर बहुत सारे मुक्के मारता है, लेकिन भालू उसे उठाकर दूर भेगे मारता है और ऐसी बाबाउस नाकाम रह गया। उसे गिराकर भालू अब बच्चों के पास जाने लगा उन्हें खाने के लिए, लेकिन तभी एक तीर आकर उसे लग जाता है, जिससे भालू वहीं पर ढेर हो गया। अब यही तीर और किसने नहीं बल्कि बच्चों के डेढ़ जरला नहीं चलाया था, जो अपनी बच्चों को देकर काफी खुश हो गया। वो बाबाउस को एक बॉक्स के बारे में बताकर उसके चाबी देता है। अब उस बॉक्स में क्या था ये बताए बगैर ये जरला यहाँ से चला गया। बाबाउस को समझ नहीं आई, इसलिए वो उसे रोकने के लिए आवाज ही लगाने लगा, पर जरला कोई भी बार सुने बगैर यहाँ से जा चुका था। अब वैक्स, जो अभी भी बाबाउस को नापसंद ही करता है, दुश्मन आर्मी की मदद अभी भी करना चाहता है। वो यहाँ बाबाउस की आवाज सुनकर इस बारे में अपनी आंटी को बताता है, क्योंकि उसकी सासत उसकी फैमिली की बची हुए लोग भी बाबाउस को पसंद नहीं करते हैं, उससे बदला लेना चाहते हैं। तो मजीद जानकारी लेने के लिए वे एक इनविजिबल ताकत वाली लड़की को बेचते हैं। इनविजिबल इन्हीं जिसका वजूद तो होता है पर वो नजर नहीं आता है। इस इनविजिबल लड़की का जिस्म भी इतना अजीब था कि ये कबीले में तो रहती थी पर किसी को नजर नहीं आती थी। उधर बाबा वास और उसकी वाइफ मेगा उस बॉक्स को खोल लेते हैं और अपनी बाकी सेंसी से महसूस कर लेते हैं कि इसमें पुरानी टेक्नोलॉजी और जो महान जहीन लोग गजर गई है उनके बारे में लिखा हुआ है, जिनकी यहाँ वो सारे किताबें थी। ये किताबें पढ़ करने के फौरन इसे जमीन में दफन करने का कह देती हैं और ये भी कि मेरे बच्चे ये सब नहीं करेंगे, उन्हें भी इस बॉक्स ही दो रखा जाए। अब जब ये बातें हो रही थी तो बाबा वोस और डॉक्टर को पता चला कि हमारी ये बातें कोई सुन रहा है, जो वो ही इनविजिबल लड़की थी। अब बाबा वोस उसे पकड़ने गया तो उससे यहाँ से भागना पड़ा और वो आकर बैग से झूठ बोल देती है कि बाबा वोस अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, पर वो इस पर यकीन करके रोज एक मैसेज लिख के बोतल में डालकर नदी में फेंक देता है, जो असल में बाबा वोस की जानकारी थी, ताकि यही मैसेजेस रानी तक पहुँच जाए और वो कबीले पर हमला करने के लिए यहाँ जनरल को भेज दे। अब डैम में एक मैसेज आया था जो जनरल ने रानी के लिए भेज था कि मैं जंग खत्म करके वापस आ रहा हूं, पर यहाँ रानी को शक हुआ। उससे लगा कि इस मैसेज में छीरा चैट करके इसी बदला गया है। उससे काउंसिल वालों पर शक हुआ क्योंकि 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 काउंसिल वालों पर शक हुआ
कि बच्चों को अपनी डैड जुर्ला की बताए हुआ रास्ते पर चलना चाहिए या नहीं। यानी उनको वो बॉक्स देकर जिस पर मैगरा कहती है कि मैं चाहती हूं मेरे बच्चे किसी उलझन में ना पड़कर नॉर्मल इंसान की दर जिंदगी गुजारें, जिस पर डॉक्टर जवाब देती है कि तुम्हें ये बात अपने बच्चों पर छोड़नी चाहिए कि वो कौन सा रास्ता चुनना पसंद करेगी, क्योंकि ऐसे उनकी जिंदगी खुशगवार गुजरेंगी, यहाँ तक कि हमसे भी कई गुना बेटर, और उन्हें वो बॉक्स हमें दे देना चाहिए। जिस पर अब मैगरा कोई बात नहीं करती, चुप रहती है। अब मैगरा की मना करने की बाबा जोधवी राज को डॉक्टर दोनों बच्चों को किताबें देने की खुश करती हैं, पर बच्चे वो किताबें देने से इनकार करके वहां से चले चाहती हैं, क्योंकि वो अपनी मॉम को नाराज करना नहीं चाहती थी। पर काफी दिन की बात दोनों बच्चे उन किताबों को लेकर आपस में बात करते हैं। मैगरा का बेटा कहता है कि मुझे लगता है हमें उन किताबों को पढ़ना चाहिए। अब उन बच्चों के ये बात चुपकर बाबा वोस्ट ने भी सुन ली थी। वो जाकर ये सब डॉक्टर को बताते हैं कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पर ये बात राज रहने चाहे उनकी माँ को इस बारे में पढ़ना चाहे, वरना वो इन किताबों को जिला देगी, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ भी बच्ची अपना रास्ता खुद चुने। अब काफी दिन की बाद बच्ची वो किताबें चुलाकर सबसी दौड़ एक अलग जगह पर आ गए। चोरी छुपे वो किताबों को पढ़ने लगते हैं। सबसे पहले वो ए बी सी सीखते हैं और फिर वक्त के साथ साथ पूरा सेंटेंस जुमला पढ़ने के भी काबिल हो गए हैं। एक किस्म का वो यहाँ पढ़ने के थी, जिसकी बाद वो पूरे किताब पढ़ के गुजरे हुए महान जे लोगों के बारे में जानते हैं कि वो हमसे कितने एडवांस्ड और कितने बीटर थी और किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते थी। उधर जनरल काफी सालों की बाद जुआने के पास वापस आता है और उसके सामने अदब से झुक जाता है। कहने लगा कि मैं इतने सालों की बाद अगर वापस आया तो खाली हाथ नहीं आया हूँ, बल्कि हजारों घोड़े, कई किलो गंदुम और बहुत सारा जरूरी सामान देकर आया हूँ। पर बदकिस्मती से मैं जरला को ढूंढ नहीं पाया और अब मैं जानता हूँ कि मुझे सजायन मुझे दिचाएगी। मुझे उसे कोई इनकार नहीं, पर मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं जानता हूँ कि मरने की बाद मुझे वारियर योद्धा के नाम से याद किया जाए जिन्हें बहादुर माना जाता है। रानी उसकी ये बात मान गई और उससे डैम से नीचे कुछ जाने का कही थी है। पूरा ही तैयारी करके वो कूदने ही वाला था कि तभी रानी को बैकस का वही बोतल वाला मैसेज मिल जाता है। वो जर्नल को रोक देती है, क्योंकि अब उसी बाबा गोस और उसकी कबीले का खुफिया लोकेशन पता चल गई थी, जहां पर जाहिर है मैगरा और उसकी बच्चे भी होंगे। अब रात की वक्त कुछ बड़े लोगों को एक फेस्टिवल त्योहार में जाना था, जिनमें बाबा गोस, मैगरा और डॉक्टर भी शामिल थी, साथ ही इनकी कबीले की कुछ और लोग। अब बाबा गोस को अपनी बच्चों की हिफाजत की फिक्र थी, पर वह फिर भी तैयार था। सुबह होते ही ये पना सफर शुरू कर देते हैं। फिर फेस्टिवल में पहुंचते पहुंचते इन्हीं रात हो जाते हैं। अब ये लोग फेस्टिवल में आ तो गई थी, पर इन्हीं पता नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है, और यहाँ दूसरे कबीले के लोग भी आए हुए थे। अब यहाँ मैगरा के बच्चे भी चोरी छुपे इनका पीछे करते हुए यहाँ आ जाते हैं, जहाँ इन्हीं पता चला कि यह फेस्टिवल आग का है, जिसके अंदर 5-6 लोगों को बांधा हुआ है, क्योंकि उन पर इल्जाम था कि वो देख सकते हैं, इसलिए अगले ही पल जाए आग लगाकर जला दिया जाता है और इससे अनमासूम लोगों की जान चली गई, जिसके इर्द गिर्द सभी कबीलों के लोग नाचने लगे और ऐसे आपस में एक हो जाते हैं। अब ये देखकर मैगरा की बेटी काफी खुशा हो जाते हैं और वो इन पर चिल्लाने लगी हो कि वो पर खराब हो रही थी, उसे उल्टियां होने लगती हैं। लेकिन तभी यहाँ उसे एक किडने पर पकड़ लेता है, जो लोगों को अगवा करके उन्हें बंदी बना लिया करता था, जिसकी बाद उसके लिए जिसके 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 लिए मैं लोगों को मारता हूँ, यानी कि जहाँ उसने पूरे जिंद के अपने मॉन्स्टर जैसी ताकतों का इस्तेमाल करके बहुत सारी लोगों को मारा था। अब वो आगे बढ़ के बिंटेन के बाहर पहुँच गया, पहली दार पर अपनी तलवार से हमला करके उसके जान ही ले लेता है और खुद उसके जगह लेकर अंदर गया, जहां उसके बेटा बाबा गोस को पहचान लेता है। वो अपनी डेड को सिग्नल लेता है और बस फिर क्या था, बाबा गोस अपनी मॉन्स्टर वाले रूप में आकर बड़ी स्पिरिट सी सबसी भेज गया। वो अपनी तलवार से एक एक करके सब पर हमला कर देता है। बहुत सारी लोगों को उसने ठेर कर दिया था, उसकी लड़ने की महारती कमाल थी।
अब अपनी डेड का ये रूप देखकर कुछ देर के लिए तो उसका बेटा भी हैरान रह गया और यहाँ बाबा वो सबको मारने की बात आंखें मैंने किडनैपर को भी पकड़ लेता है और उसकी गर्दन में अपनी तलवार जोर से घुसा कर उसकी जान निकाल लेता है और ऐसे उसने अपने बेटी के साथ साथ बाकी बच्चे को भी आजाद करवा दिया था। सारे बच्चे जब बाहर आए तो मैग्रा अपनी बेटे को सही सलामत पाकर बहुत खुश हो गई और उसे गले सी लगा रहती है, पर अगले ही पल उसे में वो दूर हट गई। उसे याद आ गया था कि मेरे बच्चों ने उसे झूठ बोला। अब कबीले में वापस आने की बार दोनों बच्चे मैग्रा को मनाने लगी कि मॉम मान जाए ना, क्योंकि बेशक हम आपका कहा मानते हैं पर एक न एक दिन हमें अपने बाप जरला की बताए गए रास्ते पर चलना ही था। अब थोड़ी ही देर में मैग्रा मान गई, उसका दिल पिघल गया। वो पनी बच्चों को माफ करके उन्हीं गली सी लगा लेती है, कहती है ठीक है मेरे बच्चों, पर तुम हमेशा इस कबीले की मेंबर रहोगे, फिर चाहे तुम यहाँ रहो या कहीं भी बाहर। बाव उसको कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आई जिससे उसने महसूस कर लिया कि विच फाइडा आर्मी के साथ उनका जर्नल यहाँ पर आ रहा है हमला करने के लिए, ताकि वो मैग्रा और उसकी बच्चों को पकड़ लिए। कुछ ही देर में जर्नल कबीले में आ ही गया और यहाँ की सभी लोगों को धमका कर अपने कब्जे में लेता है, पर यहाँ मैग्रा का बेटा चिल्ला की दिखाता है। वो बैक्स की गली पर चाकू रखे उसे बंदी बना लेता है और चुपचाप अपनी फैमिली को यहाँ से निकाल लेता है। और तब यहाँ बाबा वोस अपनी पूरी फैमिली को लेकर कबीले से अलग हो जाता है और जंगल की रास्ते आगे बढ़ने लगा। यहाँ मैग्रा का बेटा बैक्स को मारता नहीं बल्कि उसे जिंदा ही छूट देता है, ताकि उसे भी इस बात का एहसास हो कि उसके दुश्मन बाबा वोस या उसकी फैमिली नहीं बल्कि वो दुश्मन आर्मी है जिनका वो साथ दे रहा था। अब इतना कुछ होने के बाद भी बैक्स बाबा वोस के साथ गद्दारी करता है तो वो वापस आकर जर्नल को बताता है कि बाबा वोस और उसके पूरे फैमिली यहाँ से भाग चुकी है। अब ये सुनते ही जर्नल कबीले वालों के सामने यह ऐलान करता है कि जब तक मैग्रा की दोनों बच्चों को मेरे हवाले नहीं कर दिया जाता आप लोगों की कबीले को विचेस और मॉन्स्टर्स का कबीला माना जाएगा। इस वजह तुम सबको सजा भी दिशाएगी। बाबा गोस और उसकी फैमिली नदी किनारे आ गई, जहां कड़ी मेहनत लगाकर बाबा गोस ने एक कश्ती बनाई थी जिसके अंदर ये लोग बैठ गई और यहां से निकल पड़ते हैं। इसलिए जर्नलागी बच्चों के इतना पास होने के बाद भी उन्हें पकड़ नहीं पाते और ये लोग चुपचाप कश्ती लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन फिर भी जर्नलागी हार नहीं मानता और अपनी आर्मी को पानी के अंदर उतारता है। एक सोल्जर कश्ती की बहुत ही पास पहुंच किया जिस पर कोनी मारकर बाबावोस हमला कर देता है। अब पानी में शोर हुआ जिससे आर्मी को इनकी लोकेशन पता चल गई कि इनकी कश्ती कहां पर है, तो अब वो एक एक करके इन पर हमला करने लिखते हैं। अब मैग्रा की बेटी ने निशाना लगाकर बेक्स को तीर मारा था जिससे वो मरा नहीं था, बस जख्मी हुआ था। पर अब जर्नल को इतना गुस्सा जाता है कि वो तीर को उसके अंदर घुसाकर उसके जान ही ले लेता है। जिस बीच उनकी कश्ती जर्नल से काफी दूर न करते हैं और पर नक्शी परी चलने का फैसला करते हैं। उधर काउंसिल में रानी और सबको ये खबर मिल जाती है कि बाबा वोस अपनी फैमिली के साथ फिर से भाग गया है, जिससे रानी बहुत गुस्से में आ गई। अब यहाँ काउंसिल वाले रानी के खिलाफ हो जा करते हैं कि क्यों ये वो लोगों के पीछे पड़े हुए ये मजहब के नाम पर लोगों को मारना चाहती है और इसका किंगडम इन्हें इस राज्य पर कोई ध्यान नहीं है। अब यहाँ रानी बताती है कि मैं ऐसा इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जरला से प्यार करती थी। ये सुनकर वो फिलहाल तो चुपचाप यहाँ से चले गई, पर बाद में अपने खिलाफ बातें करने वाली काउंसिल मेंबर्स को मोट के घाट उठार देती हैं। अब ये जानकर सब सामान को ढूंढने लगे पर इन्हें कुछ नहीं मिलता। रानी को अगर उसकी साथी बताते हैं कि पूरा किंगडम आपके खिलाफ हो गया है तो बहुत जल्द आपको राजगद्दी से उतारने वाली हैं और आपने जो भी गलत काम किए उनकी आपको सजा पर मिले। कि ये सुनकर रानी खुशी में आ गई और अब उसके अंदर बदले की आग चल उठी। वो मशीन के जरिए डैम को बंद कर देती है जिससे पूरा डैम टूटना शुरू हो गया, जो देखकर रानी जल्दी से अपनी